લા 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 લા. શું લાગે છે સૂઈ ગયા છે હા સુઈ જ ગયા હશે. તો પછી શરૂ કરીએ ચાલો. ચાલો ये धात फाड़ के कौन सी हंसी हो रही है और ये आँख कैसे चमक रही है? रात को फिलिप्स का बल्ब खा लिया था या बच्चे की लेजर लाइट? मैंने गुजरातियों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने खमन, फाफड़ा, ढोकला, पर चुड़ैल और ड्रैकुला ये मेरे लिए नया था। और ये बात नहीं है कि ये सारी बातें सिर्फ गुजरातियों लोगों पे लागू होती है। हर माँ बाप अपने बच्चे को सोता देख के यही लाइन बोलती है। સૂઈ ગયા છે હા સુઈ જ ગયા હશે. और फिर कुछ सालों के बाद एक और मेहमान आ जाता था तुम्हारे जायदाद कब्जा करने। मेरे साथ भी ये बहुत होता था यार। मैं रोज सोता किसी और रूम में था और टॉलीपॉट होके किसी और रूम में चला जाता था। और सुबह उठ के जब दरवाज़ा खोलने जाओ तो दरवाज़ा भी नहीं खुलता था। और रात भर बस तालियां और डायनासोर की चीखें सुनाई देती थी। मतलब तब तक मैंने वही सुना था। वो तो बाद में पता चला वो भी कछुओं का टपाटप की आवाज़ थी जोरासिक पार्क में। फिर मैं सुबह उठ के मम्मी पापा से पूछता रो रात में पापा आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थी। पापा मम्मी एक दूसरे को देखने लग जाते थे। फिर मेरे पापा बोलते थे वो शर्मा जी खराटे ले रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। बाद में मैं बोला शर्मा जी खराटे ले रहे थे वो ठीक है, पर चीखे किस चीज़ की थी? बेटा वो चीखे नहीं थी, वो पादे होंगे। पापा शर्मा जी को 3 साल से बवासीर है और वो पाते नहीं कि गांड के बाल न जल जाए। शायद से उनकी बीवी पादी होगी। पापा शर्मा जी पिछले 25 साल से रंडवे है। शर्मा जी की माँ की पाद होगी। ठीक है, फिर मैं वो बात मान गया। और ठीक 9 महीने बाद मुझे एक स्पेशल जानवर मिला खेलने के लिए, जिसे लोग भाई भी कहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने बात की उसी दिन से 9 महीने बाद हुआ। पापा पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे थे। बट यू नेवर नो, ग्रेट पावर नीड अ ग्रेट टाइम और ग्रेट पावर ऑल्सो। इसके लिए पापा शिलाजीत की गोलियाँ और च्यवनप्राश खाते थे। मैं हमेशा से जलता आता था। मेरे लिए सिर्फ च्यवनप्राश और उनके लिए शक्ति प्लस च्यवनप्राश गोल्ड प्लस। पहले तो इसके लिए जलता था कि वो मेरे लिए नहीं आया है। इतना एपिक वाला गोल्ड प्लस वाला चीज़ पापा के लिए आया। और दूसरा वो मेरे पहुंच से दूर रखा जाता था, पता नहीं क्यों, पर अब पता है क्यों। आज भी वो बात सोच के बहुत दर्द होता है। पर जाने दो, आज हमारी वीडियो उस चीज़ पे नहीं है। आज हमारी वीडियो है ड्रैकुलास के ऊपर। ये सेक्रेटरी सा साउंड क्यों लग रहा है? चमगादड़ों के ऊपर, वैम्पायर्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं। इंट्रो तो इतनी गांड फाड़ है, अगर ये यहाँ नहीं लगती तो फॉक्स के किसी मैगजीन पे छपती। इंद्रप्रीत सिंह प्रेजेंटेड ईवल प्रिंस द डार्क नाइट। नाइट? अबे वो नाइट होता है KNIGH। इसका हिंदी का टाइटल क्या होगा? पूरा नवाब द काली अंधेरी रात का। कुछ आण गाण है इस बात का। अरे शायरी बना ली हमने तो। एकदम चूतिया चूतिया मानस। ऐसे लोग कभी स्कूल नहीं जाते। बस 50 रुपये दे के गेम पॉइंट पे जाके जॉयस्टिक की माँ बहने करते हैं। और फिर घर आके फ़ोन में पॉर्न देखते हुए अपनी जॉयस्टिक की माँ बहने करते हैं। और फिर 1 घंटे बाद प्रण लेते हैं कि आज के बाद से कभी भी जॉयस्टिक को नहीं छुएंगे। और ठीक 1 घंटे बाद लगातार बार हजार बार इन रो जॉयस्टिक की अपनी माँ बहन करते हैं। इतनी हो चुकी होती है कि हाथ में सूजन और लंड पे रेखाओं का छाप छप जाता है। आखिर क्यों करते हैं तुम सब ऐसा यार? ये बाथरूम के किनारों पे हर बार ये शैम्पू कौन गिरा के चाहता है? पापा वो रेशमी कीड़ा छोड़ के गया होगा। फ्लश कर दो, फ्लश। वो गंदी चीज़ होती है, फ्लश कर दो ना प्लीज़।
नहीं सही था। द इवल प्रिंस ऑफ द डार्क नाइट एकदम सही था। इस चीज पे एकदम बैठता है। इसी के टोपे पे एक ताज बैठता है यार। ऐसी गलतियां रात के अंधेरे में ही हो सकती है, क्योंकि एकदम अंधेरी काली अंधेरी रात थी। और कौन कर गया ये इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं। एकदम अंधेरी रात थी यार, कैसे पता चलता किसी को। और जैसे इसकी शक्ल है ना, इसके पापा पक्का पक्का दिहाड़ी के मजदूर थे। 500 रुपये के लिए गाड़ मरवा के आए थे, पसीने से लतर पतर थे। और लाइट थी नहीं, किसी ने काट दी थी, भांग भोसड़ी वाले ने, क्योंकि डार्क नाइट का थीम था ना यार। और लाइट काट दी थी तो गर्मी थी, तो ना एंटरटेनमेंट के लिए टीवी था और ना पसीना रोकने के लिए पंखा। तो क्या किया, रूम में चलता है, शुरू करते हैं। और उसी अंधेरे में एक और अंधेरा चिराग पैदा हो गया, मतलब अंधेरों का राजा किल्विश। और फिर ऐसा ही जाके पैदा हुआ तब द इवल प्रिंस ऑफ डार्क नाइट। माँ कसम, मैं पक्का जितनी बार भी एडिट कर रहा हूँ मैं कोशिश करता हूँ नहीं हंसूंगा नहीं हंसूंगा। माँ कसम, जब भी ये वीडियो आएगी, मेरे को नहीं पता कब तुम्हारे पास आए और कब तुम सब देख रहे होगे, पर मैं जितनी बार भी एडिट किया बहुत हंसा हूँ। मेरे को लगता है ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो जाएगी। चाहे इसके बाद कितनी भी अच्छी बने, पर ऐसी नहीं बनने वाली, क्योंकि ये बहुत हर भांग भोसड़ी चीज़ अलग साइड है। और ये यहाँ पे सामने कसम खाई हुई कोई भी गोरा नहीं होगा। हर दूर दूर तक नहीं फेयर और नहीं लव का मामला है, क्योंकि इन लोगों ने कसम खाई है बचपन में कि किसी से प्यार नहीं करेंगे, सख्त लौंडे बन के रहेंगे, एकदम सख्त। बाद में इन सब का लौड़ा सख्त हो जाता है, इतना सख्त कि पत्थर जम जाता है उसके अंदर। नहीं, फिर बाद में वो देने लायक होता है और नहीं लेने। माँ कसम, कितना काला है ये। नहीं, मेरे को जानना है, सही में मेरे को जानना है, इस वीडियो को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, फाइनेंस कौन कर रहा है, वेस्ट इंडीज कंपनी, ब्लैक मार्क। आपसे तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगा। तुम मेरे नौकर हो। हो ठाकुर को अपना रामलाल मिल गया। ऐसा लग रहा है गोल्डस्ट अंडरटेकर को बोल रहा हो। अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। दोनों ही काले लंडे भोसड़ी वाले। पर इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार ठाकुर रामलाल से सिर्फ गांठ धुलवा के नहीं मानेगा। इस बार ठाकुर के इरादे सही नहीं लग रहे, जिस हिसाब से इसने बोला है ना। आपसे तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगा। इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है। और इरादे सही हो भी क्यों, इसका उस पर पूरा कंट्रोल बनता है, क्योंकि इसने उसको क्रिएट किया है, उसको अपने दोनों टांगों पे खड़ा किया है, टांगों के बीच को मतलब अपने पैरों पे खड़ा किया है। कैसे सही होंगे इरादे इसके। मेरे नौकर हो। अबे ये इसकी छाती फाड़ के खा गया। अभी ये इसकी छाती फाड़ के खा। भैंचोद, अभी ये इसको मुंह में देने की बात कर रहा था। अच्छा हुआ नहीं दिया, नहीं तो पता नहीं क्या फाड़ के खा जाता। पर ये इसकी छाती फाड़ के खा गया। और ये लास्ट पे फिर से क्या लगा रहे, इवल प्रिंस द डार्क नाइट। तुम्हारा डार्क नाइट तो मर गया, वो भी छाती फट के भोसड़ी वालों खा गया उसको सामने वाला। या फिर यही तुम्हारा इवल प्रिंस द डार्क नाइट है। बहुत कंफ्यूजन है माँ कसम, इंसेप्शन से भी ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन है। आपसे तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगा। तुम मेरे नौकर हो। Evil Prince the Dark Knight, but there is one who can stop him. Writer, producer and producer Interpret Singh. Evil is back to replay the god. अबे भोसड़ी के चल क्या रहा है ये सब? इल्यूमिनाती से हो या डार्क वेब से, ये चल क्या रहा है तुम्हारा? तुम सब समझ रहे हो, ये पक्षोती इंटू 100 हो चुका है। क्योंकि शैतान तक तो फिर भी ठीक था, ये तो भगवान तक पहुंच गए।
अबे भगवान को झाट नहीं फर्क पड़ता कि तुम एक दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हो। भगवान से पंगे ले रहे भोसड़ी वाले। यही होता है अगर किसी को अप्रिसिएशन कर दो। एक बार कोई मूतने जाए और तुम्हें उसे अप्रिशिएट कर दिया तो साला अगली बार कार्टव्हील मार के मूतने जाएगा। इसके लिए बोलता हूँ किसी को गाली मार दो, पैसा दे दो, मुंह पे फेंक के मारो, पर अप्रिसिएशन बिल्कुल मत करो। अगली बार चूतिया कुछ गांडू ही काम करने चालू हो जाते हैं। मेरा नाम है जॉन कार्ल्स। और कैसे, क्या हुआ तुम्हारे मिशन का? ये क्या चल रहा है? किसी मूवी का ट्रेलर चल रहा है क्या? अभी लंबरगिनी चला रहे थे और एक पाची आया, पूछे क्या हुआ तुम्हारे मिशन का। फिर एक और इंट्रो दिखाया गया, द पट मास्टर ड्रैकुला इज अलाइव, और फिर भोसड़ी वाले स्कूटी पे आ गए, लंबारी से सीधा स्कूटी पे। क्या बकचोदी क्या चल रही है? इसे प्रमोशन है, डिमोशन कहते हैं। इतनी कंगालीपन तो मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसा सेम होता है भिखारियों के साथ। भोसड़ी वाले 1 घंटे पहले 1 लाख मांग रहे होते हैं और सीधा एक बात कहते ही 10,000 में मान जाते हैं। यह भिखारी और कोई नहीं, मेरे स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है। भोसड़ी वाला लेने एक टाइम में मेरे को बोलता है डोनेशन 1 लाख का लगेगा, और जैसे ही मेरी मम्मी ने बोला पेंची ये 1 लाख लगेगा डोनेशन का, 10,000 दूंगी। ओके डन बेंची, इतने पैसे तो हम सब ने एक साथ नहीं देखे। कहीं मेरे को मिर्गी के दौरे आ गए तो बस मुझे मूजा सुंघा देना अपने पेटे के। और उस स्कूल का मूजा इतना बकवास है ना बहनचोद, क्या बताऊँ। जाने तो स्कूल की बातें नहीं कर रहे। मतलब ये क्या हो रहा है? लंबाड़ी से सीधा स्कूटी में बहनचोद। टायर के दाम में आती है स्कूटी लंबरगिनी के। जाने तो एक तो ना ये लॉन्डो में इतना अकेलापन हो गया ना। मैं सही में इंडिया की लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहनों प्लीज़ घर जाके उंगली करने से अच्छा ही इन लड़कों को भाव दे दो, इन सबको एक चांस दो। दे गेट बैड व्हेन दे गेट ऑन लोन। भोसड़ी वाले पागल हो जाते हैं। छत पे चढ़ा हुआ था कि कब कोई लड़का आए और उसको भर के पप्पी लूँ, और देखो 1 घंटे यह कब से उस छत पे चढ़ा हुआ था और उतरते ही सीधे पप्पी लेने लग गया। वो भी ऐसा नहीं छोड़ रहा है, कितने देर से चूसे जा रहा है। मेरे को तो लगता है पूरा चूस लेगा उस चोदू को। वो चूस ही रहा है, वो ड्रैकुला है, उसके गर्दन पे चढ़ के वो खून चूस रहा है। ओ तो ऐसे बताओ ना, मेरे को लगा 1 सेकंड के लिए कि इमरान हाशमी की आत्मा आ गई उस बच्चे में। क्या घटिया एडिटिंग है तुम सब की। मानो स्वीटी साइबर कैफ़े में जाके जो तुम सब 10-20 रुपए खर्चा करते हो, सीधे वो साइबर कैफ़े वाले भैया को बोल के क्यों नहीं एडिटिंग करवा लेते हो? वो कुछ और इफेक्ट्स भी डाल देंगे इसके बीच में। वो तो अच्छा गर्दन पे चूस रहा था, नहीं तो नीचे चूस लिया होता तो मैं तो सही में पॉन समझ बैठा था उसको। यार करवा लो यार, थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाएंगे यार, करवा लो। क्या करूं मैं? कुंडी से डालूं? नहीं, क्या दिखाई दे रहा है? एक केवाड़ी दिखाई दे रहा है, उस पर कुंडी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, एक पर्दा दिख रहा है रंगीन। किससे डरना है मेरे को? सिर्फ आवाज़ भर पड़े रखी है। कैसी है एकदम एडिटिंग में चूतिया। एक काम करो, ये सब छोड़ो, वापस से शुरुआत करो। देखो पहले तुमसे शुरुआत करो मिक्की माउस एडिट करने से, उसके बाद अपने माउस को एडिट करो और फिर चालू करो ये एडिटिंग। क्या देख के क्या डरूं? अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा है बहनचोद। तो एक काम कर, यहाँ से वीडियो बनाने से बाहर निकल और 280 रुपये का एलईडी का एक बल्ब ले, इमरजेंसी वाला। उसे 2 से 3 घंटे चार्ज करने में लगते हैं, और जब वो चार्ज हो जाता है तो पूरे दिन चलता है। वो ले और अपने मुंह पे मार उसे। अबे कुछ तो दिखाई दे। ये जो पावर बैंक वाली लाइट वाली है, तूने बकचोदी की है ना। ये जो 10 रुपये की लाइट तूने इसे ट्रेन से खरीदी है, बस से खरीदी है, मुझे नहीं जानना,
नहीं तो एक काम कर, मेरे पास एक अंकल आंटी है जो तेरी मदद कर सकते हैं इस चीज़ में। उनकी आंखों में से लाइट निकलती है, उसमें तेरा थोपड़ा तो दिख जाएगा। फिर किसिंग सीन चालू। अब तुम में से फिर कोई चूतिया बोलेगा कि ये किसिंग सीन नहीं चल रहा है, ये इसका खून चूस रहा है, और मैं मान लूँगा। अगर ये इसका खून चूस रहा है ना, तो इमरान हाशमी भी यही कर रहा है। वो एक तरह से जॉनी सिंस हुआ वैम्पायर्स का। बस इतना ही। और ये टीजर है। नहीं, दो काले लंड को दिखाया गया, फिर उनसे किसिंग सीन कराया गया। फिर एक आदमी लंबारी से सीधे स्कूटी पे आ गए, माने 3 बकचोदियन दोस्त। और फिर एक किसिंग सीन हुआ, और फिर एक जन को मारने के बाद फिर एक किसिंग सीन हुआ, और बस खत्म। ये क्या है, वैम्पायर का विटामिन चुम्मा? चल क्या रहा था भोसड़ी के। और 1 मिनट, पूरे चैनल में खाली 2 वीडियो है, और दोनों ही पता नहीं किस चीज़ का टीजर है, मेरे को खुद को नहीं पता। और 2013 में रिलीज होने वाली थी, और अभी 2021 चल रहा है। अरे भांग भोसड़, कभी तो टाइम लिमिट से चला करो। मैंने कोई चीज़ शुरू की है तो ख़त्म करो। 20 सेक्स के उठा नहीं जाता यार। तुम्हें कैसे पता हो, तुमने किया ही नहीं होगा। विकास, तू भी तो अभी तक वर्जिन ही है ना? बताना ज़रूरी था भोसड़ी वाले। और नाम भी क्या है नहीं सिंह, कॉपी कैट। मुझे नहीं पता इन्होंने कभी फिर वापस वीडियो अपलोड करने की कोशिश की कि नहीं, और कभी पता भी नहीं चलेगा। पर पार्ट 2 के लिए, और इसने जो दूसरी वीडियो टीजर जो भी है इनका भांग भोसड़ा, वो जो अपलोड किया है उसके रोस्ट के लिए 500 लाइक कर दो तो बनाने का सोचूंगा। और 1000 कर दोगे तो माँ कसम घर घर आके ब्लो जॉब देते हुए पूरा रोज़ सुना जाऊँगा। कर तो यार, अच्छा लगता है यार। ऐसा थोड़ी लगता है यार साइड की पूरा मेहनत मैं करूँ और तुम सब बस पसीना बहा के चले जाओ। कर तो यार, 500 ही तो लाइक है, 1000 वाला मत कर देना, मेरे को ब्लो जॉब सही में देना पड़ जाएगा, और वो अच्छा थोड़ी लगेगा यार। तो कर दो यार 500 लाइक। चलो बाय, हम फिर मिलेंगे नई बकचोदी और नई चीज़ों के साथ। मैं जा रहा हूँ BBC देखने के लिए, बिग बैग कॉक। अभी मियाँ खलीफा ले रही है। चलो बाय।